वेलकम टू द एक्सपायरी एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी या फिर ये बोल लो वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो मैं न्यूट्रल होकर मार्केट को एनालाइज करता हूं। या तो मार्केट अपसाइड के लिए जाए तो हम अपसाइड में जो भी अपने लेवल्स हैं उनके हिसाब से ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो फिर हम डाउन साइड के हिसाब से जो भी अपना इंपॉर्टेंट की लेवल्स होगा उनके हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करेंगे। देख सकते हो इस एनालिसिस में मैंने बताया था मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हम अपसाइड को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे और सो ऑन जो भी ऊपर का लेवल्स है। क्लियर है। उसके बाद जो मैंने डाउन साइड का एनालिसिस किया हुआ था, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस एनालिसिस में ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है फिर कंटिन्यू मार्केट आपको इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इस ब्लैक लाइन और ये जो डाउन साइड का जो दो ब्लैक लाइन था इसके बीच में जो रेंज है वो साइडवेज रेंज है। क्लियर है। उसके बाद मैंने ये बोला था ये जो डाउन साइड का लेवल है इसका अगर मार्केट इसको अगर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। और देखना ये जो लेवल है इसको कितना मार्केट ने परफेक्टली और कितना एक्यूरेटली यूज किया है। देख सकते हो जस्ट मार्केट इसको टैप करके गिर गया है। ठीक है, देख सकते हो कितना बहुत ही बेहतरीन सेलिंग कैप्चर हुआ था अपने प्रीवियस एनालिसिस यानी कि फ्राइडे को। अब हम बात करने वाले हैं कि देखो मंडे को जो है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख के मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस रह के डिसीजन लेना होगा जो भी बाइंग या सेलिंग एरियाज होने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा जो लेवल्स हैं इनको साइड आउट करते हैं, यानी कि जो अपने काम का नहीं है ये सारे कंडीशंस इनको साइड करते हैं। जो लेवल्स अपने काम का नहीं होगा उसको साइड करेंगे, फ्रेश की लेवल्स को मार्क करेंगे, उसके ऊपर कंडीशंस क्या क्या होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ये जो अपसाइड का लेवल है ना ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मार्केट अपसाइड में अप्रोच करेगा तो फिर हम उन लेवल्स को एक्टिव करके उसके ऊपर एनालाइज करेंगे फर्दर मार्केट का। ठीक है, लेकिन फिलहाल मार्केट डाउन साइड में है और डाउन साइड को लेके जो अपना कंडीशन रहेगा ये ब्लैक लाइन को रिमूव करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ जो सबसे पहला सिनेरियो होगा और सबसे पहला इंपॉर्टेंट बोलने लेवल वो रहेगा ये लेवल। ठीक है, ये क्यों इतना, वैसे देखोगे आप तो इसको टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन तो दिया है बट अभी भी स्टिल मार्केट के पास थोड़ा सा नीचे और आने का चांस है, क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको कहीं ना कहीं मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। तो हम अब इस लेवल को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे। क्लियर है। यानी ये जो लेवल है सिंपल देखना बहुत ही इजी तरीके से, सबसे पहला मैं कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहां से एक बाइंग देख सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहला कंडीशन आई होप आपको समझ में आया होगा। इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग देखेंगे। क्लियर है, इजी है, आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो सिंपल मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, डाउन साइड का जो अपॉर्चुनिटी होगा या फिर डाउन साइड का सिनेरियो होगा वो हम कब देखेंगे, जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है ये जो भी मार्क किया मैंने इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता। ठीक है, जैसे ही मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देगा हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, इस लेवल पे टैप करता हुआ देखेंगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है ये दो कंडीशंस जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब देखो ये जो आपको ये कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है ध्यान से देखोगे अभी ये जो कैंडल ये जिसको मैंने मार्क किया है, अगर इस कैंडल को मार्केट इसके लो को स्वीप करके, ठीक है कैंडल के लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि अपसाइड के लिए एक मूव देख सकते हैं। भले ही वो एक स्कैल्प मूव हो लेकिन अगर इसके लो को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहां से एक स्कैल्प मूव बाइंग में देख सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है यहां तक। अब बात करेंगे इसके नीचे, यानी इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके लिए हमें चलना होगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और
30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने प्रीवियस यानी पीछे के जो एरियाज हैं जहां पे कभी मार्केट भविष्य में ट्रेड कर चुका है, वहां से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद एक एक करके कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो एक लेवल है जो कि ये लेवल होगा जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग ओपनिंग ये सारा लेवल्स जो होगा ये एक इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा इसको हम चेकआउट करेंगे। अभी मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है वहां से थोड़ा सा रिलेट करेंगे। देखो क्लियर आपके सामने है। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करता है, इस एरिया में डिप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम बाई साइड के लिए देखेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया था, देख सकते हो कितना बगल में ही जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कैंडल है ना, ये जो आपको लास्ट जो कैंडल मैंने मार्क किया है, अगर इसके लो को स्वीप करता है, इस एरिया में डिप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम बाइंग के लिए ही देखेंगे यहाँ से, क्योंकि एक बेटर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है? क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट सेलिंग में जाता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम सिंपल एक लेवल फाइंड आउट करेंगे। यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला लेवल है, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ये जो लेवल नजर आ रहा है ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। तो मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो फिर यहाँ पे टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है? और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कैंडल ओपनिंग यहाँ पे थोड़ा सा है कंफ्यूजन, जैसा कि निफ्टी 50 में था एज इट इज यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है? अब देखो यहाँ से जो मैं कंडीशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ या फिर करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ये इतने सारे जो लेवल्स है ना इनको मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ही रह जाएंगे। ठीक है? जो कि हम यूज करेंगे, उसको बाकी इग्नोर कर देंगे। ठीक है? सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे लो है जो कि एक अपने क्लोजिंग कैंडल पे ही है एज इट इज। ठीक है? इसको भी हम वैसे ही रखेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंडीशंस को डिस्कस करना। देखो अभी देखोगे आपको काफी मैसी नजर आ रहा होगा चार्ट। ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? पेशेंसली बस वेट करना है। देखो यहाँ से जो सिनेरियो है, ठीक है, वो ये रहेगा कि इन केस अगर मार्केट, ठीक है, यहाँ से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, समझ जाना। ठीक है? बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपको। ठीक है? ट्रैप होने से बचा बचा रहा हूँ, आपका प्रीमियम जो है वो डिके होने से बचा रहा हूँ। ठीक है? ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना। ये जो एरिया रहेगा, अगर इस एरिया में मार्केट एंटर करता है तो आप, मतलब मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा मार्केट को। ठीक है? यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये देखो ये जो मैंने बताया, इसके लो को स्वीप करेगा, ये जो लेवल है इसमें डिप करेगा, यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बाइंग प्रेफर करूंगा, मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए देखूंगा। लेकिन अगर उसके नीचे स्लाइड करेगा मार्केट तो मैं अवॉइड कर दूंगा मार्केट को। ठीक है? क्योंकि नीचे जो लेवल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मतलब कि मार्केट देखो, मार्केट कैसे यूज करता है लेवल्स को, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे ओपनिंग कैंडल्स, ये पहले भी, चाहे वो कभी भी मार्केट यूज किया हो, कभी भी मार्केट ने क्लोजिंग या ओपनिंग जो कैंडल होता है कभी भी पास्ट का, उसको भी मार्केट यूज करता है एज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस और एज अ जो भी बोल लो उसको, बाइंग या सेलिंग एरिया। ठीक है? मार्केट यूज करता है अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया को भी। ठीक है? तो इसके नीचे जो है, देखो इसके नीचे ये जो लेवल है, इसके नीचे जब मार्केट अप्रोच करेगा तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जहां पे बाइंग है, बाइंग सॉरी ओपनिंग है, क्लोजिंग कैंडल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। तो अब मार्केट किस एरिया को बाइंग की तरह यूज करेगा, किस एरिया का ब्रेकडाउन दे देगा, ये अपने को क्लियर नहीं है, क्योंकि लेवल्स बहुत पास पास में है। ठीक है? बहुत करीब है लेवल्स। तो इसीलिए अपना अप्रोच रहेगा सिंपल, उन्हें अवॉइड करने का। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया आई होप। अब हम बात करेंगे अपसाइड को लेके। अब अपसाइड को लेके जो इंपॉर्टेंट एरियाज होने वाले हैं, बाइंग हो या सेलिंग एरियाज हो, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना और समझना। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर हम मार्केट में कंप्लीट सेलिंग के लिए जाएंगे। यानी कि अगर थोड़ा सा गैप अप होके अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे, कंटिन्यू सेलिंग के लिए, कंटिन्यू सेल साइड के लिए जाएंगे। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देने के बाद
इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो ही हम बाई साइड के लिए देखेंगे, और बाई साइड के लिए भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हमें एक मेजर शार्प मूव देखने को मिलेगा, यानी कि एक 500-600 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक हम स्कैल्प मूव की तरफ फोकस करेंगे, और वो जो अपना मूव होगा वो यहीं तक होगा। एक छोटा सा ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद जो भी 10-15-20 पॉइंट मिलेगा इस लेवल तक का, वही हम देखेंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर भी ब्रेकआउट देता है तो जो हमें मोमेंटम में जो मिलेगा उसी को हम लेके एग्जिट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, थोड़ा सा जो भी डिसीजन लेना वो मतलब 12 बजे से पहले, ठीक है, दिन के 12 बजे से पहले जो भी अपना ट्रेड्स होगा, एक ट्रेड हो या दो ट्रेड हो, वो अपना मैनेज करके मार्केट से एग्जिट हो जाना। कोशिश करना निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करने का, ठीक है। जितना अगर अवॉइड करने करने को ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलता है ट्रेड में, तो अवॉइड करना। अभी मैं सेंसेक्स का एनालिसिस करूंगा, तो ट्राई करना अगर सेंसेक्स में बढ़िया सेटअप आपको देखने को मिलता है, बढ़िया कंडीशन देखने को मिलता है, तो वहां पे आप सेंसेक्स को प्रेफर कर सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है, तो कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, किसी ना किसी रेंज में साइडवेज, किसी ना किसी रेंज को पकड़ के जो पहला 5-10-15 मिनट का जो एरिया हो, उसी में मार्केट एक बड़ा सा कोई कैंडल शो कर दे, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए। ऐसा भी चांस है, या तो गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होके वहीं से साइडवेज हो जाए, ये बहुत बड़ा चांस है। तो इसलिए ट्राई करना, अगर आपके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं मिले तो मार्केट को अवॉइड करना। मैं सेंसेक्स का एनालिसिस करूंगा, सेंसेक्स में अगर बढ़िया ट्रेड मिलता है तो वहां पे फिर हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को अलग, एक मतलब ये निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करते हुए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो नीचे का एरिया है, ये कंफ्यूजन वाला एरिया है, ये पूरा इसके नीचे का ये पूरा एरिया कंफ्यूजिंग एरिया है, तो हम यहाँ पे सिंपल अवॉइड करेंगे इस रेंज में मार्केट को, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम लोग सेंसेक्स के एनालिसिस पे, यानी मिलेंगे आपसे सेंसेक्स के एनालिसिस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।